हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में। सबसे पहले देखिए कि फूड चेन क्या होता है। खाद्य श्रृंखल, खाद्य यानी कि आहार है ना। हम जो खाना खा रहे हैं, हम खाने के लिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। और खाना बनाने के लिए जो होते हैं वो उत्पाद यानी कि प्रोड्यूसर्स होता है, जो कि आपकी सनलाइट्स को यूज करके खाना बनाएगा। सो फूड चेन क्या होता है, तो आइए सबसे पहले उसको, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है और यहाँ पर बहुत सारे मतलब एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऐसे लिखोगे कि फूड चेन क्या होता है। ये यहाँ पर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जहाँ पर इटन एंड विंग इटन है ना। और जैसे कि हम लोग किसी को दूसरे को खा रहे हैं, हम दालें चावल वगैरह वो खा रहे हैं है ना, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और कुछ कार्निवोरस होते हैं है ना, है ना, बकरी वगैरह खा लेते हैं। तो बेसिकली यह क्या होगा, ईटन एंड बिंग ईटन की प्रोसेस जो चल रहा है, हम उसको बोलेंगे फूड चेन, आहार श्रृंखल होता है ना। अच्छा, सो यहाँ पर क्या होगा ना, जो भी फूड एनर्जी है ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कोई भी एक फूड चेन की स्ट्रक्चर आप जब देखोगे, वहां पर तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है प्रोड्यूसर यानी कि उत्पाद होता है, दूसरा कंज्यूमर है ना, तो तीसरा होता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, सनलाइट को यूज करके एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में खुद का खाना खुद बना सकता है। अब ऐसे बोलोगे कि हम भी हमारे खाना खुद बनाते हैं, नहीं, हम खाना खाना नहीं बनाते, हम खाना पकाते हैं, ठीक है ना। थोड़ी ना प्लांट्स क्या करता है, मार्केट जाता है डाली चावल के लिए, ऐसा तो नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है जो एक वरदान है उनको, इसलिए वो खुद का खाना खुद बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर है उनकी डिफरेंट टाइप्स है ना। यहाँ पर डिवीजन हुआ है, इसके अच्छे से समझ लीजिए। जिस ऑर्गेनिजम्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेगा, यानी कि आप आम लैंग्वेज में वेजिटेरियन समझ सकते हो, उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर की दूसरा जो नाम होता है हॉर्बीवोर होता है, क्योंकि ये वेजिटेरियन है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करेगा। तो उसके उसके बाद जो हॉर्बीवोर को कंज्यूम कर रहा है, हम उसको कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, या वो ओमिनिवोर कैटेगरी के अंदर आ जाता है। और प्राइमरी कार्निवोर, क्यों? क्योंकि वो दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग ह्यूमन हो गए, ह्यूमन ओमिनिवोर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग दाली चावल तो ऐसे खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, उसके साथ साथ हम बकरी भी खा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ओमिनिवोर कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ह्यूमन ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ना, या प्राइमरी कार्निवोर के अंदर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, ये सिर्फ कार्निवोर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल को ही कंज्यूम करेंगे, कभी भी कोई मतलब प्लांट प्रोडक्ट वो कंज्यूम नहीं करेंगे। जिसके अच्छा एग्जाम्पल होता है टाइगर एंड लायन है ना, वो कभी भी घास नहीं खाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। और कभी कभी क्वाटरनरी कंज्यूमर भी हो सकता है कुछ ट्रैफिक लेवल के अंदर। लेकिन जो ट्रॉफिक के लेवल होता है, उनका जो स्टेज है ना, कंज्यूमर की जो स्टेप है वो इतना लंबे नहीं होता है। उन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक ट्रैफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। मान लीजिए प्लांट के पास 100 किलो जूल एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास 10 जाएगा, 10 किलो जूल्स जाएगा। और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1 किलो जूल्स जाएगा, टर्शियरी के पास 0.1 जाएगा। यदि एकदम लंबा सा एक फूड चेन रहेगा, तो जो आखिरी वाला ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसको बहुत मतलब कि ना के बराबर एनर्जी जाएगा। तो इतने लो एनर्जी में एक ऑर्गेनिज्म सस्टेन करेगा कैसे? इसलिए जो फूड चेन होता है वो मतलब कि छोटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए फूड चेन्स की जो कंपोजिशंस की बात मैंने की थी। प्रोड्यूसर्स आपका रहेगा जो प्लांट्स हो गया, और हॉर्बीवर रहेगा, कार्निवर रहेगा। जो डिकम्पोजर होता है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीजें देख लीजिए। डिकम्पोजर क्या होता है, देखिए। डिकम्पोजर ऐसे टुकुर टुकुर चाहता है, कब उनकी प्राइमरी कार्निवर की डेथ होगा, कब ओमिनिवर की डेथ हुआ, हर्बीवर, या तो प्लांट की कब डेथ होगा। क्यों? जो भी कोई डेड ऑर्गेनिजम्स हो गया, मतलब डेड होने के बाद डिकम्पोजर जो होते हैं उसको क्या करेंगे, वो खा लेंगे।
ठीक है। तो ये ऐसे टुकुर टुकुर यहाँ पर बैठ के देखता रहता है। आपने कभी मार्क किए होंगे, मान लीजिए कोई ट्रेन से कटने के बाद कोई डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा है, या कोई दूसरे एनिमल्स जो है उनकी डेड बॉडी पड़ा है। सिर्फ ह्यूमन को हम क्या करते हैं, जब उनका डेथ होता है हम उसको मतलब कि उनकी बॉडी के अंदर आग लगा देते हैं। उसके अलावा तो और कोई ऑर्गेनिजम्स को हम ऐसे नहीं करते हैं। तो इसलिए उसकी जो है ना पट्टी बनाएंगे, ईगल है, कौवा है ना, पैटी बना लेंगे, तो ये डिकम्पोजर कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए डिकम्पोजर सारे ट्रॉफिक लेवल के अंदर आता है। जब हम ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे, डिकम्पोजर को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, सो डिकम्पोजर विच इज वर्क एट एवरी ट्रॉफिक लेवल। ये प्रोड्यूसर को भी खा सकता है, हॉर्बीवोर को भी खा सकता है, कार्निवोर को भी खा सकता है। तो प्राइमरी सोर्स हर कोई ट्रॉफिक लेवल के अंदर, मतलब कि जितने भी चीज देखोगे, सोलर एनर्जी है ना, ग्रीन प्लांट्स के पास वो कैपेसिटी है, उसके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद आप देखोगे कोई भी फूड चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि वो शॉर्टर होता है, क्यों? क्योंकि इन एफिशिएंसी एनर्जी ट्रांसफर होगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल को, सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। फूड चेन जितना शॉर्टर रहेगा, उनके अंदर जो बायोमास है यानी कि एनर्जी की जो चीजें हैं उतना ज्यादा रहेगा और उतना स्टेबल रहेगा। तो इसलिए शॉर्टर यदि फूड चेन की लेंथ यदि शॉर्टर रहे तो देन इट बिकम मोर स्टेबल। तो सनलाइट जो होता है, प्रोड्यूसर उसको क्या करेगा, प्रोड्यूसर उसको यूज करेगा। यूज करने के बाद द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट कम्स टू द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हॉर्बीवोर के पास आ रहा है, हॉर्बीवोर से कार्निवोर के पास आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ द फूड चेन। तो हमेशा याद रखिए, जो भी एनर्जी की फ्लो होता है हमेशा ये यूनिडिरेक्शनल होता है, यानी कि सनलाइट से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हॉर्बीवोर, हॉर्बीवोर से कार्निवोर, इस तरीके से यूनिडिरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी रहता है फूड चेन के अंदर। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो प्लांट कभी है ना मटन या चिकन उसको कंज्यूम कर लेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो यूनिडिरेक्शनल फ्लो रहेगा। तो शटर यदि रहेगा, मोर एफिशिएंसी रहेगा। तो कोई भी इकोसिस्टम की जो साइज है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे, कितना ट्रैफिक लेवल है। छोटा ट्रैफिक है तो छोटा साइज की रहेगा, बड़ा सा ट्रैफिक मतलब कि फूड चेन है तो साइज ज्यादा रहेगा, ज्यादा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम फूड चेन के बारे में। बेसिकली 3 टाइप की फूड चेन्स है, ग्राजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन एंड पैरासाइटिक फूड चेन्स, है ना। फूड चेन की जो शुरुआत कहाँ से हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 3 तरीके के फूड चेन होता है, ठीक है। यदि प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से स्टार्ट हो रहा है उनकी जो स्टार्टिंग, तो हम उसको ग्राजिंग फूड चेन कहेंगे। यदि कोई डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रहा है हम उसको डेट्राइटस कहेंगे। यदि कोई डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको पैरासाइटिक कहेंगे। आपकी सिलेबस के अंदर ये 2 चीज है ना, ग्राजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन के बारे में है। तो सबसे पहले हम ग्राजिंग फूड चेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ग्राजिंग का मतलब क्या है, जैसे गाय भैंस वगैरह क्या करते हैं, घास को खा लेते हैं, तो उसको हम ग्राजिंग कहेंगे। तो टर्म इस तरीके से याद रखिए कि जहां पर वो मतलब कि प्लांट जो होते हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्राइमरी मतलब फर्स्ट ट्रैफिक लेवल के अंदर आएंगे, तो हम उसको ग्राजिंग फूड चेन कहेंगे, ठीक है ना। चाहे तो ठीक है, जो ग्रासलैंड हो सकता है या कोई फॉरेस्ट हो सकता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल एरिया में होना चाहिए। व्हेन फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ए टेरेस्ट्रियल एरिया वेयर द फोटोसिंथेटिक प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स, है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्राजिंग फूड चेन्स कहेंगे। सो यहाँ पर भी आपको प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफिक है। उनका पास कैपेसिटी रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके उन्होंने इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसको हम पहला ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हॉर्बीवर हो गया, जो ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं वो हॉर्बीवर कहेंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, उसको हम कार्निवर यानी कि प्राइमरी कार्निवर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको हर्बीवर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम प्राइमरी कार्निवर भी कह सकते हैं। फिर टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे, है ना। टर्शियरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को फीड कर रहा है। तो इसी तरीके से चीजें चलता रहता है। तो प्रोड्यूसर रहेगा, प्रोड्यूसर्स को जो है ना, ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवर है, हर्बीवर को जो कंज्यूम कर रहा है वो प्राइमरी कार्निवर है। फिर सेकेंडरी कार्निवर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इस तरीके से चीजें चलता है।
फिर देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मान लीजिए ग्रासेस है, वो भी तो है ना, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसको ग्रासोपोर खा लिया, ग्रासोपोर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, है ना, इस तरीके से चलता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, उसके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट है, उसको कंज्यूम करता है। जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, ठीक है। अच्छा, तो अब देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है ग्राजिंग फूड चेन्स का। ग्राजिंग फूड चेन स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट से एंड एंड होता है आपका हर्बीवर्स के थ्रू पास होते हुए एंड होता है कार्निवर से, ठीक है ना। एनर्जी जो होता है ये पास होता रहता है प्रोड्यूसर से कार्निवर तक। तो यहाँ पर हॉर्बीवोर एनर्जी ट्रांसफर टू द कार्निवर, और द साइज ऑफ मतलब साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एनिमल्स डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे कि ग्रासेस था छोटा सा साइज का था, है ना, उसको कोई बकरी खा रहा है तो उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है ना, बकरी को टाइगर खा रहा है उनका साइज भी बड़ा है। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल दे रहे थे, ग्रास था, ग्रास छोटा सा साइज था, उससे बड़ा है फ्रॉग, उससे बड़ा साइज का स्नेक था, उससे बड़ा साइज ईगल, है ना। इस तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर चलेंगे एनिमल्स की जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। डेट्राइटस फूड चेन यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से जब स्टार्ट हो रहा है फूड चेन, हम उसको डेट्राइटस फूड चेन कहेंगे। आप इंट्रोडक्शन के दौरान इतना लिख सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ पर पैरासाइट्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, और जैसे कि मैंने आपको बात की थी उसके अलावा कुछ होते हैं, है ना, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म, क्रो वगैरह हो गया, ईगल हो गया, है ना। तो ये सारे जिससे खा रही हैं, तो बैक्टीरिया, फंगस हो गया, उसको अर्थवर्म खा रहा है ना, अर्थवर्म को कोई दूसरा इंसेक्ट खा रहा है। तो इसी प्रकार की क्या होता है ना, ये फूड चेन चलता रहता है। डेट्राइटस फूड चेन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए डेट्राइटस ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे दुनिया के अंदर, जो धरती है ना ये एक कूड़ा की गद्दा हो जाएगा, नहीं कि यहाँ पर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना एनिमल्स का डेथ हो रहा है वो कैसे, मतलब कि डिग्रेड कैसे होंगे, उनको डिग्रेड कौन करेगा, ठीक है ना। तो उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है। तो एनर्जी शुड बी रिसाइकल। और दूसरा चीज है कि एनर्जी की रिसाइकलिंग हो रहा है। जैसे कि देखिए प्लांट है ना, प्लांट से जो एनर्जी बन रहा है, तो उसको मान लीजिए कोई एनिमल खा लिया, प्लांट से एनिमल तक तो एनर्जी आ गया, फिर एनिमल से फिर कैसे जाएगा, हाँ दूसरा एनिमल उसको खा लिया, एनिमल 1 या एनिमल 2 है, तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा एनिमल क्या करेंगे, डिकम्पोजर उसको क्या करेगा ना, डिकम्पोजर जब इस एनिमल की डेथ होगा, इस एनिमल की डेथ होगा, इन्हीं प्लांट की भी जब डेथ होगा, ये क्या करेगा, प्लांट इनके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये जमीन को ले आएगा, है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, फिर प्लांट उसको यूज करेगा, खाना बनाएगा। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ द मैटर की रिसाइकलिंग हो रहा है ना। अच्छा, तो इसलिए डेट्राइटस फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको दे रखी है कि ग्राजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन के अंदर, जो कि ये स्टार्ट होता है लिविंग ग्रीन प्लांट से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से। बाद हम बात करेंगे लीनियर एंड वाई से फूड चेन के बारे में। देखिए लीनियर का मतलब क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर, एंड वाई का शेप से ही आपको पता लगता है। तो जब हम देखेंगे ग्राजिंग फूड चेन, आप देख रहे हो तो ग्राजिंग फूड चेन में क्या था, ग्रास था, ग्रास को खा रहा था ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को मान लीजिए कोई फ्रॉग खा रहा था, फ्रॉग को स्नेक खा रहा था। तो इस तरीके से लीनियरली वो चीजें चल रहा था, तो एक दूसरे को खा रहे थे, तो इसलिए हम उसको लीनियर फूड चेन कहेंगे। और एक होता है डेट्राइटस फूड चेन्स, है ना, वो भी लीनियर था। ये दोनों अपने अपनी लेवल के अंदर लीनियर रहते हैं। जब ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमको वाइस से फूड चेन देखने को मिलेगा। व्हेन ग्राजिंग फूड चेन हर्बीवर्स डाइड, मतलब कि होता क्या है, देखिए मान लीजिए ये ग्राजिंग फूड चेन है, क्या होता है देखिए, वाइस से फूड चेन को पहले समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जैसे कि प्रोड्यूसर्स रहा है ना, यहाँ पर प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स को हर्बीवोर खा रही है, मान लीजिए डियर उसको खा रहा है, और इसको ये खा रहा है टाइगर, इतना हम ले लिया। जब भी डियर की नेचुरल डेथ हो जाए, मान लीजिए ऐसे कोई चीजें हुआ, मतलब कि टाइगर उसको नहीं मारा है, वो ऐसे मर गया, उनका डेथ हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजर उसको खा लेगा, है ना, यहीं पर लिखा है डेड डेड डियर को क्या करेगा, डिकम्पोजर खा लेगा। यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर, प्लांट के भी तो डेथ होता है ना, जैसे प्लांट से हम लकड़ी बना लेते हैं, चेयर टेबल बना लेते हैं, और कभी कभी दीमक भी लग जाता है ना, तो इसलिए
तो प्रोड्यूसर्स को डिकम्पोजर उसको कंज्यूम कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, जो ग्राजिंग फूड चेन की था, ग्राजिंग फूड चेन की जो डियर था उसको भी डिकम्पोजर कंज्यूम करने लगेंगे, है ना। अच्छा, फिर देखिए, फिर डिकम्पोजर को प्रेडेटर खा रहे हैं, है ना। डिकम्पोजर जैसे मैंने आपको बताई थी कि उसको फंगस वगैरह को आपकी आर्थवर्म ले लेंगे, फिर आर्थवर्म को इंसेक्ट, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हक, तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, फिर वही जो हक है उसको भी क्या आपकी टाइगर खा सकता है, ठीक है ना, ये भी उसको खा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए लेटर वाई जैसे आपको लग रहा है ना, ये इस तरीके से है, फिर ऐसे ऐसे हो गया, यानी कि ग्राजिंग फूड चेन, ये डेट्राइटस फूड चेन। अच्छा, सो कैसे लिखना है, देखिए लीनियर फूड चेन के लिए क्या लिखोगे कि लीनियर फूड चेन कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू हिज एनर्जी एंड फूड ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। वाई शिफ्ट में हम देखिए कि ये उसको ओडम ने पर्पस किए थे, प्रपोज्ड बाय द ओडम इन 1956। तो यूनिवर्सल मॉडल ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी वाई शिफ्ट को कहा जाता है। यहाँ पर आप लिखोगे व्हेन बोथ detritus and grazing food chain and mixed there is a inter relationship occur between these food chains, है ना। इंटर रिलेशनशिप दोनों के अंदर है, उसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है और इस फिगर बनाना है। ये था आज की आपका इकोसिस्टम फूड चेन के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।